एक बार खड़े होकर के फिर से खूब अच्छे तरीके से पैर के नाखून से लेके हाथ की उंगली के नाखून तक 2 बार में श्वास प्रश्वास के साथ अंगड़ाई लेते हुए अस्तित्व की अनुभूति करें। सद्भावना, सद्विचार, सच्ची धारणा के साथ जो कुछ अनुभव करते हैं परब्रह्म की उपस्थिति। अगेन प्रैक्टिस 2-3 times. Double breathing followed by stretching relaxation to experience from tip of the nails of the toes to tip of nails of the fingers with the true idea, true thought and concept. Each and every moment what we feel is presence of Parabrahma. After that we will sit. आजकल देखिए क्या बहुत दिनों से भजन कीर्तन संगीत भारतवर्ष में जैसे श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, ये सब चीजें होती रहती है जिसको धार्मिक अनुष्ठान कहते हैं। ये पूरी दुनिया में होता है। कहीं पर बाइबल पढ़ी जाती है, कहीं गुरु साहिब, कहीं कबीर साहब की दोहे। इस तरह के क्रम भी चलता रहता है। अगर बताने वाला कन्फ्यूजन करता है, गलत बताता है, तो ठीक वैसे ही होता है कि गुरु अंधा तो शिष्य को भी वो गड्ढे में ढकेलेगा। अगर गुरु बताने वाला अज्ञानी है तो शिष्य भी अज्ञानता को ही पाएगा। तो एक है गुरुडम, जैसे किंगडम ऐसे गुरुडम। गुरुडम का मतलब क्या है? वो साम्राज्य, वो राज्य, वो जगह, वो क्षेत्र जहाँ गुरु की शक्ति विद्यमान हो, उसको गुरुडम कहते हैं। सीडो गुरुडम, जहाँ पर गुरु की शक्ति न हो लेकिन बताई जाए कि गुरु धाम है ये, जैसे बहुत ही सजग रहिएगा। अगर किसी को आप गुरु मानने का स्वीकार कर लिए या मानते हैं तो उसका स्थान सर्वोपरि होता है। यहाँ तक कहा गया है जिस भगवान की खोज कर रहे हैं, जिस आत्मज्ञान को पाने की तलाश कर रहे हैं, वो किसके माध्यम से मिलेगा? गुरु के माध्यम से मिलेगा। तो माध्यम कभी भी जो लक्ष्य प्राप्त करेंगे उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना है, मेरे पास साधन भी सत्य और अहिंसा का ही होना चाहिए। जो हमारा साध्य हो उसी के अनुरूप साधन भी होना चाहिए। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? 3 चीजों की प्राप्ति का अपना अस्तित्व बना रहे। ये ज्ञानमय हो, आनंदमय हो, यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हम कुछ करते हैं, सीखते हैं। जिससे भी सीखते हैं 2 तरह का ज्ञान होता है। एक होता है सीमित ज्ञान, जैसे आपको यहाँ से इलाहाबाद से प्रयागराज से दिल्ली जाना है, तो आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल से या साइकिल या पैदल, बीच बीच में रास्ता पूछते जाते हैं। एक है सीधा प्रयागराज से आप बैठ गए फ्लाइट पर, रास्ता पूछना नहीं पड़ेगा, सीधा आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर ले जाएगा। ऐसे एक छोटा छोटा ज्ञान है। हम मेडिकल पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तरह तरह की और चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, फिलॉसफी है, दर्शन है, इतिहास है, भूगोल है, अनेक प्रकार की चीज़ें, पैरामेडिकल है, ये सब पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे रास्ते हैं ये छोटे छोटे रास्ते से जब हम चलेंगे तो ठीक वैसे जैसे पैदल चल रहे हैं। हमको कितनी दूर जाना है? 10 लाख 10 लाख वर्ष, इतने समय की यात्रा करना है।
और ये व्याधि रहित हो। चिंता भी व्याधि होता है, दुख कष्ट इस सबको व्याधि कहते हैं। तो 10 लाख वर्ष व्याधि रहित हो। आप सोचिए कि अज्ञानता भी बीमारी है, तो अज्ञानता बीमारी है तो ही तो बीमारी है। तो इसका अर्थ है कि सभी बीमार हैं। तो कौन बीमार नहीं है? एग्जाम्पल आइए लाहिड़ी से, व्याधि रहित। तो व्याधि रहित अवस्था में होते हुए 10 लाख वर्ष तक उस स्थिति में रहने पर फिर पता चलता है कि सिर से पैर की उंगली तक ये जो अस्तित्व है यही प्रकाशित हो रहा है दृश्य और अदृश्य जगत के रूप में। ठीक उसी तरीके से जैसे एक बीज है, बीज के अंदर जर्म है, ये पता नहीं कि बीज क्या है, जर्म क्या है, पेड़ है, सब दिखाई पड़ता है कि पेड़ है। फिर फल आया, बीज आया, और देखने वालों को पता नहीं कि फल कहाँ से आया, इसमें बीज कैसे क्या है। देखते देखते करते करते एक दिन पता चलता है बीज के अंदर जो जर्म है यही तो पेड़ बन गया है। अच्छा, यही जड़ है और यही तना है, यही तना, यही शाखाएं, यही पत्तियां, यही पुष्प, यही फल और यही कांटे भी है। तो जब हम 10 लाख वर्ष व्याधि रहित होंगे, 10 लाख वर्ष निर्विकल्प समाधि की स्थिति में बने होंगे, तब पता चलता है पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है। आप और हम क्या है? जैसे उंगली क्या है? इस शरीर का एक भाग है, इनसेपरेबल पार्ट है। उंगली शरीर से जुड़ा है। यही मानव का लक्ष्य है, जानना, हमारा अस्तित्व बना रहे और ज्ञानमय रहे। ज्ञानमय का मतलब क्या है? अज्ञानता से मुक्त हो। अज्ञानता किसको कहते हैं ये नहीं पता है। पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है, प्रत्येक रचनाएं उस शरीर का एक इनसेपरेबल अविभाजित अंग है। इस ज्ञान को 10 लाख वर्ष तक हम रख सके। ये नहीं कि ज्ञान समाधि मिली, निर्विकल्प समाधि, पूरा ज्ञान हो गया, विश्व दर्शन हो गया। विश्व दर्शन हो गया, ठीक है। अर्जुन को विश्व दर्शन हुआ था, कितनी देर तक था? क्या जब कृष्ण भगवान संधि कराने गए थे तो विश्व दर्शन प्रकट किए थे, कितनी देर तक था? तो सर्वज्ञ संपूर्ण ज्ञान की स्थिति 10 लाख वर्ष समय तक बना रहे, इसकी आवश्यकता है। तब पता चलता है कि सच क्या है। पूरा ब्रह्मांड एक बॉडी है, एक यूनिट है, एक घर है, और प्रत्येक रचनाएं इसका अविभाजित अंग है। ये मानव का लक्ष्य। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज दिस एटीट्यूड। We have to maintain its existence with complete knowledge and bliss. What is the meaning of complete knowledge? Complete knowledge means about everything. What is the ultimate knowledge? The whole cosmos is one body, one unit, and different creations in the cosmos is called inseparable structure. All are joined together, just like this. What is this finger? This finger is inseparable part of head to toes. This is the ultimate knowledge. Whole universe is one body. All different creations, they are inseparable part. They are together all the time. This knowledge you have to keep up to 1 million years. This is what is needed. Then what will happen? All the time you will remain in this knowledge. This is the aim of head to toes. And how to achieve it? You see, in all over the world, in different nations, all are just searching this knowledge.
They have created church, mosque, gurdwara, temple, many other things with the one aim, how to find this knowledge. But there are two things. Suppose that this is some created house, home. Around this there is a atmosphere of the home. What is it called? The Gurudom. Dam means kingdom. Kingdom, where the all vibration, all principle, philosophy of king is working, that is kingdom. In the same way, Gurudom. What is Gurudom? Is a place, is an area where the principal philosophy of Guru is in active form. That is Gurudom. What is the pseudo Gurudom? Oh, this is not Guru Ashram, but we accepted Guru Ashram. That is pseudo Gurudom. Therefore, number of the pseudo Gurudom is vast. Real Gurudom, think like this. Lahiri Mahasaya. He is the perfect Guru. And he taught Samyuk Teshagiri. He also reached to this stage of perfect Guru. And this knowledge went to the Paramahansa Yogananda. He is also the perfect Guru. Before that, Jesus Christ, Mahatma Gandhi, Buddha, and there are many like this. All are perfect Guru. Therefore, the knowledge given by Lahiri Mahasaya, wherever exists, let us have this example that you are sitting here under holy banyan tree premises. If knowledge of Lahiri Mahasaya is fully expanded here, and when you come here, if you join practicing it, then you can say this is called Gurudom. And pseudo Gurudom, oh, we have autobiography of Yogi, we have holy signs, we have many things, but we are not dedicated. We are not practicing it sincerely. Still, it is called Gurudom, that is called pseudo Gurudom. Therefore, should be fully aware. Lahiri Mahasaya, the first greatest master on this planet, he had never allowed to be called Guru. Only if you selected the highest stage of disciple, we are calling him Gurudev, like Gyanata Samyuk Teshagiri. And like him, there are few. Majority were calling Yogiraj. Yogiraj, Yogatar, Yogiji. He is the Guruji. He never allowed to be called in the way until you accept him. How to accept Guru? And the place of Guru is like Parabam and Guru. What is the meaning of Guruji? Gurudev was demonstrating the path to experience Parabam. And without Guru, you cannot see the Parabam. The place of Guru is great. Without Guru consciousness, you cannot experience Parabam. Therefore, Guru-disciple relation is very unique. In the opening chapter of the Holy Signs, Paramahansa Yogananda writes, chapter first, My Parents and Early Life. The characteristic feature of the Indian culture have long been a search for ultimate verities and the concomitant Guru-disciple-Guru relationship. Again I am reading. The characteristic features of Indian culture have long been a search for ultimate verities and the concomitant disciple-guru relationship. This is the first writing where Paramahansa Yogananda starts writing in the autobiography of Yogi. Okay, all right. Now let us try to understand what a disciple-guru means. Disciple means who practice discipline. If you accept somebody as Guru, really, whatever principle philosophy is designed by the Guru, you have to follow sincerely. And if you are following it, then you are accepting, you are adopting
what is Indian culture? What is the Indian culture? Characteristic of Indian culture. What is the name, Indian or something else? Yeah, Indian culture. Indian culture, Hindi is called Bharati Sanskriti. Both are having the same meaning. Indian culture means something synthesis. I'm doing culture. This culture of blood, culture of this, culture of that, culture of bacteria. Culture means something you are creating, synthesizing. Indian means, when you say Indian, means in plus D-I-A. If you are able to dial inside, what you are going to dial? The knowledge centers. This is the spiritual text. If you are able to open it, that is the dialing. After opening, go into that. Then you are called Indian. What is the characteristic of Indian? If you are practicing Kriya Yoga meditation, you know the science, how to place your mind, our intellect, our logic, power, wisdom inside head and spine, and to dial the knowledge centers to get the knowledge. The aim is to feel head to toes with perfect knowledge and bliss. This is the aim. The characteristic of Indian culture is disciple-guru relationship. It's not guru-disciple relationship. Disciple-guru, why it is not guru-disciple? Because suppose that I am disciple, I don't know who is guru. I am searching guru. Disciple will come first. Guru will be recognized after that. Paramahansa Yogananda, the perfect example how we are searching guru. Keep on searching, at the last he got. Therefore, disciple guru, journey of disciple to experience, to reach Guru kingdom. And how to do that? But try to understand this one little principle philosophy. Within you will find the way how to reach Gurudom. That is the kingdom of Guru. Therefore, first principle is feel head to toes, from tip of the nails of the toes to top of the head. Complete existence of head to toes. Whatever you feel each and every moment, within there exists Gurudom. That is called kingdom of God. Where is Guru? What is the work of Guru? To bring realization that we are one with the Parabram, I and God are one. Therefore, Guru kingdom means where we are going to learn I and God are one. And how to start it? This is the how to start it. Feel head to toes, each and every point, from tip of the nails to top of the head. Right leg, right arm, back, right side, left side, abdomen, chest, neck, face, head, all changes within. And whatever you feel within, like breathing system or anything, within that you will find Gurudom. It means what is the first thing? Try to experience discipleship. What is discipleship? You need a ship to sit into that, to go from here to there. What is discipleship? I am going to practice discipline. Try to feel head to toes more and more. Experience His presence more and more. First technique is this. Try to become, try to accept, try to achieve perfect discipleship. Now aim in that ship. Feel head to toes more and more. Love it more and more. And love it more and more. Within you will find Gurudom. There will find kingdom of God. This is the important point, you should remember it. Never get distracted. Always, as you are reading Sundarkand part, very good. Hanuman Chalisa, very good. Durga's part, all are good. Bible, Quran, Guru Nanak Dev Ji, Japji Sahab, Kabir Sahab, couplets, dohes, all are very good. Whatever you are practicing, whatever you are reading, read it, but
You will not understand it until you practice Kriya Yoga meditation. Who said it? Yoga Lahiri Maharaj. In order to know anything, take help of Kriya Yoga. Kriya Yoga is the scale, is a tool which brings realization written within in any scripture. Therefore, first, having discipleship is practicing Kriya Yoga sincerely more and more from this moment, from today. अच्छी तरह से याद रखिए, हम लोग तो भारत देश में हैं, कहीं पर हनुमान चालीसा, कहीं पर सुंदर पाठ, कहीं पर अखंड रामायण, कहीं पर श्रीमद् भागवत, सब अच्छा लगता जो हो रहा है, कहीं पर भजन कीर्तन, कहीं पर भंडारा, ये सब देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हम अज्ञानता से मुक्त क्यों नहीं हुए? फिर भी इस देश में जातिवाद क्यों है? जातिवाद ही नहीं, जब कृष्ण भगवान ने कह दिया कि अर्जुन सबके हृदय में मैं हूं, तो सबके हृदय में कृष्ण भगवान है, तो फिर मानव का बंटवारा क्यों कर दिया कि छोटी जाति बड़ी जाति? फिर किसी को छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं आप? इसका अर्थ है कि हम कृष्ण की बात को मानते नहीं है, तभी कृष्ण लीला करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण की फोटो रखते हैं। ये तो धोखा देना है। हम जिसके बात को माने ना, उसकी फोटो लेके चले, इससे बड़ा गैम्बलिंग क्या है? हम सिद्ध करें कि हम भक्त हैं कृष्ण भगवान के और हमें भक्ति नहीं दिखा रहे। कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन सीधा मेरा भक्त बनो, किसी देवी देवता की पूजा करोगे तो देवी देवता को पाओगे, पत्थर की पूजा करोगे तो पत्थर को पाओगे, पानी की पूजा करोगे तो पानी पाओगे। हे अर्जुन, जो मुझे पूजा करता है, जो मुझे भजता है, मुझे पकड़ता है, वो मुझे पाता है। किसी और की पूजा करके हमें नहीं पाओगे। गीता में लिखा है, करते रही पूजा पेड़ की, करते रही पूजा जानवर की, करते रही पूजा जिसकी मर्जी हो। पूरा पहाड़ ही बैठ के पूजिए, पूरा नदी बैठ के पूजिए, समुद्र बैठ के पीजिए, मिलने वाले नहीं है। कृष्ण भगवान की शिक्षा है। अगर भारतीय संस्कृति को मानते हैं, कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सबके हृदय में हूं। और ये भी कहा है कि जो हमको भजते हैं, भजना का मतलब, भा का मतलब भरना, ज का मतलब ज्ञान, हमारा अस्तित्व भरा हुआ है। किस ज्ञान से? जनलोक के। जनलोक का ज्ञान क्या होता है? हम ईश्वर की संतान है, इसका ज्ञान इसमें भरा हुआ है, जिसको भजना कहते हैं। कृष्ण भगवान जब कहते हैं कि सबके हृदय में मैं हूं, सब मानव के हृदय में मैं हूं, और हम मानते नहीं है। मानते हैं तो छोटा बड़ा क्यों कहते हैं? ऐसा पाठ्यक्रम क्यों बनाते हैं कि लड़के पास और फेल है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन? ये पाठ्यक्रम तो कृष्ण भगवान के सिद्धांत से गलत है। पढ़ाई की बुनियाद ही गलत है ये। तब भी हम कृष्ण भगवान की फोटो रखते हैं, उनकी आरती करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण लीला करते हैं। तो क्या है ये? सबको धोखा देना है कि नहीं? इसलिए हम धोखा खाते हैं। Try to understand clearly. We are in India, and luckily in all over the world, Krishna is accepted very great master, Yogeshwar, the knower of the science of yoga, how to bring unity. What Krishna said to Arjuna, Arjun, if anybody is worshipping mountain, they will get mountain. If you are worshipping ocean, you will be with the ocean. You are worshipping angels, you are worshipping angels, you will be with the angels. But you cannot find me, Arjuna. If one pointed devotion, you are in me, then you will find me. Then why is the knowledge of Krishna in India? Therefore remember, if you believe this is written in the Gita, what I am telling, this is the written in Srimad Bhagavad Gita. Arjun, who believes in me, who are searching me, they find me. Who are searching money, they will get money, not me. Who are searching land, they will get land, not me. Who is searching angels, they will get angels, not me. Whatever you are searching, you will get it. But Arjuna, if you want me, you have to search me.
That's all. And why he will search? Allah has said, I am in the heart of all human beings. If Krishna is present in the heart of all human beings, then education system is wrong. First division, second division, third division, this is pass and fail. What is this? In India, we have this called comparative education system. That's completely wrong. All the sports, gold medal, silver medal, and bronze medal, copper medal, he did not get any medal. What is this? Why having sports in that you have competition? Why do not have sports how to bring unity? Why do not have education systems which brings you unity? That is important point. Therefore, in India, we cheat each other. We cheat the whole world. That we are devotion. We have devotion in Krishna. No, we don't have devotion in Krishna. The how to have devotion in Krishna. What Mahatar Baba said to Lahiri Maharaj said, the knowledge what I am giving to you, the same knowledge was given by Lord Krishna to Arjuna 1,000 years before. Many thousands before, the Krishna gave the knowledge to Arjuna, I am giving the same knowledge to you. It means knowledge of the Kriya Yoga is the knowledge of Krishna Bhagavan. If you are practicing Kriya Yoga sincerely, then you are having devotion in Krishna. If you have devotion in Krishna, automatically you will have devotion in Ram, in Buddha, in Mahavir Swami, in Jesus Christ, in Mahatma Gandhi, everywhere. Let us stand now, from today. Let us practice Kriya Yoga sincerely. Reach to the higher state. Though I don't have ignorance this moment. All right. When I don't have ignorance this moment, when I open my eyes, what I will see? I will see Paramahansa Yogananda saw in Dakshineshwar temple. When he was one with the God, what he saw? Oh, the temple doors is having infinite dimension. The temple walls become transparent. Means there was no matter. There was no perception of hot and cold. There was no perception of mass, weight and volume. Okay, you are practicing, all right. Suppose that you are in that phase 1 hour. You need 1 million years, the same phase. That 1 hour is not sufficient. We reach to that stage, which is called the oneness with the perfect truth, then try to stay in the same up to 1 million years. Then you will experience ultimate truth. The whole universe is one body. That's all. This is what we want. Do not say it is tough. It is tough or easy. You have to do this. All waves which are going up, they have to return to the ocean. No wave can say that I am very powerful, I am not going to return to the ocean. No. Each and every human being may be the most ignorant. That person also has to practice Kriya Yoga today or tomorrow. In this life or next life. Why not to start in this life? I am fully dedicated to you. But never criticize self-realization fellowship or Yogdamat in the Ranchi Dakshineshwar. You are going to criticize them, you cannot understand Kriya Yoga. Here you will not have space and God will send you away from here. But those institutions are designed to spread the teaching of Lahiri Maharaj. Scientifically, no mistake. Many are criticizing that Paramahansa Yogananda changed the lesson. That is very false. Our self-realization fellowship changed the teaching of Paramahansa Yogananda. This is not true. Remembering this, always have greatest love, respect for self-realization fellowship, which is in Los Angeles, and Yogdamat in the Ranchi, and Dakshineshwar also Yogdamat. Then you start practicing it, I am helping you. I will keep on helping you. I will not stop helping. What is our aim? Our aim is me, you together and the masters to give this thought and idea that weapons cannot give security in the life. We want a weaponless planet. Who is manufacturing weapons, for purchasing weapons and holding weapons, that should be considered as the most inhuman activity.
लक्ष्य क्या है? हम सब जो क्रिया योग कर रहे हैं और सारे मास्टर का जॉइंटली जो लक्ष्य है यही है कि हथियार हमें सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। इस पूरे प्लेनेट को हम हथियारों के इस मायावी सुरक्षा कवच से मुक्त करें। केवल आपसी प्रेम ही हमें सुरक्षा दे सकते हैं। इसे हम जितने लोग क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं, हम और आप या जो भी कर रहे हैं पूरे विश्व में, सबका ज्वाइंट लक्ष्य है कैसे इस प्लेनेट को, इस माँ पृथ्वी को हम हथियार के मायावी बंधन से मुक्त करें, उससे हमारी सुरक्षा होगी। ऐसा नहीं है। विद दिस ब्रीफ मैसेज लेट अस practice double breathing with this stretching relaxation, experiencing oneness with the Parabam in the form of head to toes, changes within. 2 बार में श्वास प्रश्वास के साथ हम अंगड़ाई ले, पैर की अंगुली के टिप से लेकर के सिर तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाए। जो अनुभव हो रहा है ये परब्रह्म की अलौकिक उपस्थिति है, स्वीकार करें। Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation.